हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि है लोन का ट्रैप। तो अक्सर हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में कि कोई भी हम लोग आइटम खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं या कोई भी बाइक खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं या फिर कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो हर किसी भी आइटम के लिए हम लोगों को हमेशा लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोन्स किन लोगों को लेने चाहिए, किन लोगों को नहीं लेने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लोन की क्या इंपॉर्टेंस है और लोन के क्या नेगेटिव इफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लोन्स के नेगेटिव इफेक्ट की, जिसमें अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी डिजिटल एप्स मार्केट में अवेलेबल है जिन पर बहुत इंस्टेंट लोन्स अवेलेबल इजीली हो जाते हैं कि आपने विद इन 2 मिनट्स अगर आपने मोबाइल पर क्लिक किया, क्लिक करने के साथ ही आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। लेकिन उस लोन की वजह से आप लोगों की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता है कि हमें किन आइटम्स की जरूरत है, किन आइटम्स की जरूरत नहीं है। कि जैसे अगर आपको लगता है कि आपने कोई मोबाइल लिया, उसके साथ ही आपने कोई फ्रिज लिया या कोई गाड़ी खरीदी, कुछ भी ऐसा आइटम जिसमें आपको जरूरत नहीं होते हुए भी आपने वो आइटम ले लिया है और उसके लिए आपने कोई लोन लिया है, तो इससे आपके जीवन पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि क्योंकि इंस्टेंट एप्लीकेशंस के मीडियम से हम लोग लोन ले तो लेते हैं, लेकिन उस लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि इंस्टेंट एप्लीकेशंस जो होती हैं, लोन देती हैं, वो हमें मिनिमम 11.5% से 12, 14, इवन 15% तक भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपकी सैलरी अगर कम है और फिर भी अगर आपने लोन इतना लिया हुआ है कि जो कि आप उस सैलरी से उस ईएमआई को आप टाइमली फिल नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको लोन नहीं लेना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि उन लोन्स को आप अवॉइड करें जो आपकी आवश्यकताओं को भी फुलफिल नहीं करते हो। क्योंकि हम लोन अक्सर ले तो लेते हैं, कोई आइटम खरीद लेते हैं, जैसे हम लोग कार ले लिया, क्योंकि कार अगर हम लोगों ने लिया है तो उसके लिए हम लोन की जरूरत होती है। अगर वो लोन ले लिया है हम लोगों ने और उस पर्सनल लोन के ऊपर आपकी ईएमआई हर मंथ अगर 12 से 13% तक अगर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाती है, तो उस केस में हर महीने आपकी जेब से अननेसेसरी जो एक इंटरेस्ट का बर्डन होता है वो आपको वैसे पता ही नहीं लगता है। इससे अच्छा यह है कि अगर हम लोग लोन ना लें और थोड़ा सा वेट करें, कुछ सर्टेन अमाउंट इकट्ठा करें, उस इकट्ठे अमाउंट को करने के बाद अगर हमें लगता है कि कार जो है वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, बिना कार के हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ सर्टेन अमाउंट इकट्ठा करके ही आपको फिर उस पर लोन लेना चाहिए। इसके अलावा हमें यह कंडीशन भी देखनी चाहिए कि क्या हम उस लोन को चुकाने में कैपेबल भी हैं या नहीं। क्योंकि इंस्टेंट लोन की एप्लीकेशंस जो होती हैं वो आपको लोन तो विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्यू मिनट्स में प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग वो लोन को टाइमली नहीं दे पाते हैं तो उस सिचुएशन में वो लोग वह एप्लीकेशंस जो है आपके आसपास, आप क्योंकि उन लोगों को आपका डेटा पता होता है, तो उन लोगों में आपका विद फोटो, वीडियोस और लोन के अमाउंट के साथ आपके आसपास के लोगों में उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे उसका नेगेटिव इफेक्ट आप लोगों पर और आप लोगों की फैमिली के ऊपर होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोन लेते हैं तो उससे पहले एक बार आप बहुत ज्यादा सोचिए, उसके ऊपर विचार कीजिए, फिर डिस्कस कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि हम लोगों को यह लोन वाकई में लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि लोन के प्रेशर में आप बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं कि इतना ज्यादा लोन हो जाता है कि उस लोन की वजह से लोग मरने तक भी चले जाते हैं और उस प्रेशर को लोग झेल नहीं पाते हैं। और इसके अलावा एक चैनल है, अंकुर वारिकू सर का चैनल है, जिस चैनल पर मैंने इतने सारे 1-to-1 उनके देखे हैं जिसमें लोग लोन से इतना ज्यादा
इम्पेक्टेड हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि हमने ये लोन कब लिया था, कितने परसेंटेज पर लिया था, कितने साल के लिए लिया था। क्योंकि आपको हर चीज देखना जरूरी है। अगर आप हर चीज नहीं देखते हैं और सिर्फ लोन ले लेते हैं तो ये आपके जीवन को बहुत ज्यादा पीछे की तरफ धकेल सकती है। क्योंकि लोन का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा होता है कि आप उस इंटरेस्ट को ही पे करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं लगता है कि वह लोन कब चुकेगा कब नहीं चुकेगा। दूसरा बात अगर मैं करता हूं एसेंशियल लोन्स की, तो अगर आप वाकई में जैसे आप घर बना रहे हैं, कोई नया अपना घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा आप अपना जो बच्चा है, आपका बच्चा है, वो अगर एजुकेशन में है और वो उनको अगर आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो उस पर्पस से आप लोन ले सकते हैं। क्योंकि यह लोन जो है वो आपके सपोर्ट के लिए होते हैं और इन लोन्स को भी आप अगर लेते हैं तो इन लोन्स को भी आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बैंक से लेना चाहिए जो बैंक इन लोन्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा मार्केट में जाकर बैंक से पता करना चाहिए कि कौन सा लोन जो है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल है। उसके बाद आप बात कीजिए, विचार कीजिए और फिर उस लोन के ऊपर आगे बढ़िए। अन्यथा क्या होगा कि आप लोन ले लेंगे और अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो उस केस में चाहे बैंक से कॉल आएंगे आपके पास, उसके अलावा बहुत लोग जो है वो आपको फिर परेशान करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये लोन से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।